अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी ज़ैद एंड वेलकम टू ZaidvsTech। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ टॉप 5 एंड्रॉइड एप्लीकेशन शेयर करने लगा हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसी के साथ टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहली एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहली एप्लीकेशन का नाम है वॉल्यूम स्टाइल। ये एप्लीकेशन आप लोग को प्ले स्टोर पर फ्री मिल जाएगी, आप लोग वहाँ पर जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये एप्लीकेशन काम क्या करती है, जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो आप लोग को डिफरेंट वॉल्यूम स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। लाइक अगर आप लोग कोई एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग उसको एक iOS का स्टाइल दे सकते हैं। अगर मैं आप लोग को एप्लीकेशन ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के सामने काफ़ी ज़्यादा कस्टम स्टाइल मिलता है। आप लोग को एंड्रॉइड iOS 1 UI 3 1 UI 2 जैसे भी आप लोग स्टाइल करना चाहें अपनी वॉल्यूम्स का उसका कर सकते हैं। लाइक अभी ये मेरे पास मोबाइल है तो इसको मैं iOS पे सिलेक्ट करने के बाद जो है इसको स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट करने के बाद ये कुछ परमिशन मांगेगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोग को बिल्कुल iOS वाला ही वॉल्यूम फीचर प्रोवाइड कर रहा है। आप लोग जो है वो उसके रिंग टोन इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अलार्म का आप लोग के पास ऑप्शन आ रहा है, आपके पास जो है वो मीडिया का ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोग को स्टाइल जो है वो iOS वाला देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग को उम्मीद है कि एप्लीकेशन जो है वो पसंद आई होगी। इसको ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ दूसरी एप्लीकेशन की बात करें तो दूसरी एप्लीकेशन जो है वो मेरे पास निकल के आ रही है ब्राइटनेस मैनेजर के नाम से। अब ये एप्लीकेशन भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। लाइक कुछ एप्लीकेशन जो है वो आप लोग को जो है वो डार्क मोड प्रोवाइड नहीं करती, तो इससे क्या होगा कि आप लोग एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए एक ब्राइटनेस जो है वो फिक्स कर लेंगे, जिसके लिए आप लोग को 100% ब्राइटनेस चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जब आप लोग उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप लोग को ये 100% जो है ब्राइटनेस हो जाएगी। तो इसका इन जितनी भी एप्लीकेशन आप लोगों को बताऊंगा उनका लिंक जो है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या डायरेक्टली प्ले स्टोर से जाके भी इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो मेरे पास जो है वो आप लोग के सामने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जो मेरे पास एप्लीकेशन है तो उनको स्पेसिफिक कोई भी एप्लीकेशन, लाइक अभी मैं फेसबुक की ब्राइटनेस जो है वो उसको ऑटो को ऑफ करके जो है वो इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकता हूँ। 100% पे ले गया। जैसे ही मैं फेसबुक को ओके किया है, इसके बाद जो है फेसबुक ओपन करूँगा तो मेरी ब्राइटनेस अगर 30 पे भी हुई तो ऑटोमेटिकली 100% पे चली जाएगी। तो ये एक्चुअली एप्लीकेशन करती काम क्या है कि आप लोग की ब्राइटनेस को मैनेज करती है। आप लोग स्पेसिफिक एप्लीकेशन की ब्राइटनेस को जो है वो सेट कर सकते हैं। और इसी के साथ अब चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन की तरफ। तो थर्ड एप्लीकेशन है जिसका नाम है एक्सेस डॉट। ये एक प्राइवेसी एप्लीकेशन है और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ये जो है वो पसंद आने वाली है। अब ये करती क्या है, लाइक अगर कोई भी एप्लीकेशन जो है वो बैक एंड पे आप लोगों का माइक्रोफोन या कैमरा यूज़ कर रही है तो ये आप लोगों को नोटिफिकेशन देगी। नोटिफिकेशन भी आप लोगों को कुछ इस तरह से देगी जैसे आप लोग को iOS एप्पल में देखे iPhone 12 और 11 में देखने को मिलता है कि अब कैमरा के साथ छोटा सा एक नोटिफिकेशन लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। इस तरह ये भी आप लोग को स्क्रीन के ऊपर एक डॉट में लाइट जो है वो शो करवाएगी। अब ये एप्लीकेशन आप लोग के सामने ओपन करता हूँ तो जैसे मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया तो नीचे सेटिंग पे क्लिक किया। सेटिंग पे आप लोग देख सकते हैं कैमरा एक्सेस डॉट का कलर आप लोग जो है वो जैसा भी रखना चाहें उसको चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आप लोग बॉटम लेफ्ट राइट जहाँ पे भी उसको जो है वो रखना चाहें रख सकते हैं इसके डॉट को, कि आप लोग का डॉट जो है वो कहाँ पे आए। तो अभी मैं इसका जो है वो कैमरा एक्टिव करता हूँ। कैमरा एक्टिव करने के बाद आप लोग को फ़ौरन जो है वो पता चल जाएगा कि ये आप लोग देख सकें तो यहाँ पे आप लोग को एक डॉट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की कोई ना कोई चीज़ जो है वो कैमरा यूज़ कर रही है। अगर आप कोई एप्लीकेशन जो आप लोग का माइक्रोफोन यूज़ कर रही है तो उसका डिफरेंट डॉट आप लोग को सामने नज़र आएगा। तो ये अगर आपका कोई भी छोटे से छोटा मोबाइल भी है तो उसके लिए भी आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सिक्योर है, मतलब कि आप लोगों की प्राइवेसी को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करती। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप लोग के कैमरा एक्सेस ले रही है आपकी इजाज़त के बगैर तो आप लोग को पता चल जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वाली एप्लीकेशन जो है वो आप लोग को कैसी लगी है। इसी के साथ फोर्थ एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं और ये फोर्थ एप्लीकेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है जो अपने मोबाइल्स में डिफरेंट तरह के वॉलपेपर्स जो हैं वो सेट करना पसंद करते हैं। अब इस एप्लीकेशन का नाम है 3D वॉलपेपर पैरालेक्स। अब ये भी आप लोगों को प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। उसके बाद जो है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये क्या है, इसमें आप लोग को डिफरेंट टाइप्स के एक 3D और 4D वॉलपेपर्स देखने को मिलते हैं जो कि आप लोगों को जेस्चर की तरह काम करते हैं। अगर आप लोग अपने सेट करने के बाद अपने मोबाइल को रोटेट करते हैं, अपने मोबाइल को मूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वॉलपेपर्स भी लाइव वॉलपेपर्स की तरह मूव करेंगे। फिंगर्स आप लोग स्वाइप करते हैं तो वो बिल्कुल ही वैसे जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके साथ जो है वो आप लोग का मोबाइल जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ऑब्वियसली थोड़ी बैटरी तो ड्रेन होगी कि बैक एंड पे एक
एप्लीकेशन चल रही है, लेकिन ये है कि आप लोग को बहुत अच्छे वॉलपेपर भी इंजॉय करने को मिल सकते हैं। तो इसी के साथ अब चलते हैं आज की फाइनल एप्लीकेशन की तरफ, जिसका नाम है कट। अब ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये एक एडिटिंग एप्लीकेशन है। लाइक अगर आप लोग जो है वो ऐसी जगह पे हैं कि आप लोगों ने एक पिक्चर क्लिक की हुई है, तो आप लोग कोई ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग जो है वो उसको रिमूव कर सकते हैं। इवन आप लोग जो है अपनी पिक्चर को जो ऑब्जेक्ट को पिक करके बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो इसके साथ बहुत आसान तरीके के साथ जो है वो आप लोग जो है वो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो उठा सकते हैं। लाइक इसको मैंने ओपन करता हूं आप लोगों के सामने। तो जैसे मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन किया, तो यहाँ पे आप लोगों को एक सीजर देखने को मिलती है। सीजर पे आप लोगों ने क्लिक करना है तो आपकी गैलरी जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर को क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने अपनी पिक्चर पे क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली इसने काफ़ी हद तक मेरी पिक्चर जो है वो ऑटो डिटेक्ट कर ली कि कहाँ से मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने कट करना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, विंडो बनी दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आफ्टर कट आपकी पिक्चर जो है वो कैसी दिखने वाली है। अगर यहाँ पे कोई भी मिस्टेक हो, लाइक कुछ इस तरह से हो, तो आप लोग जो है वो उसको जो है वो एडिट कर सकते हैं खुद। ऑटो की बजाय आप लोग मैनुअल उसको जो है वो अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो फिक्स कर सकते हैं। तो अभी मैं अब इसको जो है वो इसके क्लिक पे क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा ऑब्जेक्ट मेरे सामने आ गया। इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद ये एज इट इज़ मेरी जो गैलरी है वहाँ पे जो है वो सेव हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी इसके साथ जो है मैं अपनी कोई भी बैकग्राउंड जो है वो चेंज करके इसको जो है वो सेट कर सकता हूँ। तो आज की ये फाइनल एप्लीकेशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आज की एप्लीकेशन जो है आप लोग को पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कौन सी एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी अच्छी और आप लोग को मज़े की लगी है, और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सी आप लोग को ज़बरदस्त लगी है। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन में क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे सबसे पहले, और वीडियो को लाइक भी करते जाएं। और आज के लिए बस इतना ही। यू वाचिंग ज़ैद वर्सेस टेक। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।